everyone, welcome back to another video of LP Spaces playlist। तो आज के इस वीडियो में हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे LP Spaces के अंदर। एंड थ्योरम हमारे पास है कि if f belongs to LP and p is greater than 1 then f belongs to L, जिसे कि हम लिख सकते हैं LP space of any set E is subset of LP space of E। ऑलराइट, यहाँ पर p की जगह 1 है, यानी कि जब भी p ग्रेटर देन 1 रहेगा तो जितने भी LP स्पेसेस बनेंगे, जितने भी वो फंक्शंस होंगे, वो जो हमारे जब p इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे सिंपल लेबेग इंटीग्रल की स्पेस बन रही है उससे बिलोंग करेंगे। यानी कि कहने का मतलब जितने भी फंक्शंस pth पावर समेबल है वो 1 पावर समेबल भी होंगे, यानी कि लेबेग इंटीग्रेबल भी रहेंगे हमारे पास। सिंस f, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। सिंस f बिलोंग्स टू LP सो f इज मेजरेबल। अब LP स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन से दो बातें आएंगी। सबसे पहली बात कि f इज मेजरेबल, एंड सेकंड इंटीग्रल a टू b fx टू द पावर p dx इज लेस देन इनफाइनाइट। अब हमने कहा लेट e इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल a b, e1 इज इक्वल्स टू e मॉड f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि इक्वल टू होगा x बिलोंग्स टू e एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड e f लेस देन 1 इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू e सच दैट एफ एक्स इज लेस देन 1। तो अब यहाँ पर समझते हैं हमने यहाँ पर किया क्या है। हमारे पास जो क्लोज इंटरवल e है, हमने उसके दो टुकड़े किए हैं, e1 एंड e2। e जो है उसके अंदर हमने वो x कंसिडर किए हैं। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी में हो, कि जैसा कि हम पार्टीशन में किया करते थे इंटरवल के, जब हम पीसेस करते हैं तो इंटरवल के पीसेस तो हम कैसे करते हैं रीमान इंटीग्रल के अंदर, कि जो इंटरवल है अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से है तो उसके पार्ट्स कुछ इस तरीके से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से एलिमेंट ले लिया, कोई यहाँ से एलिमेंट ले लिया, बट यहाँ पर अलग है। यहाँ पर हम फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट उसके सब डिवीजन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर जिन जिन भी पॉइंट्स के ऊपर मॉड ऑफ एफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी, उन पॉइंट्स के सेट को हमने E1 नाम दे दिया, एंड जिनके भी अंदर लेस देन 1 रहेगी उन्हें हमने E2 नाम दिया है। ऑब्वियसली E1 एंड E2 का यूनियन E रहेगा, बिकॉज f की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी मॉड f की वैल्यू, या फिर लेस देन 1 रहेगी, और कोई कंडीशन रहेगी नहीं। ऑलराइट, एंड देन E1 इंटरसेक्शन E2 हमें 5 मिलेगा, क्योंकि किसी फंक्शन की वैल्यू हम जानते हैं एक ही टाइम पे लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ऑलराइट, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो लेस देन 1 भी हो एंड ग्रेटर देन 1 भी हो। सो बाय काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ इंटीग्रल हम कह सकते हैं इंटीग्रल e मॉड एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर e2 एफ एक्स डी एक्स। बिकॉज इंटीग्रल जो होता है काउंटेबल एडिटिव होता है, लेबेग इंटीग्रल प्लेलिस्ट में हमने देखा था। नाउ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e1, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। Alright, so fx is less than equal to fx to the power p on e1, p greater than 1 के लिए, because e1 p greater than 1 के लिए ये हमेशा ट्रू रहेगा, because p जो है हम greater than 1 ही ले रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही हमने p greater than 1 लिया है। Alright, now अब इसका इंटीग्रल जो होगा वो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी इंटीग्रल ओवर E1 एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल E1 एफ एक्स टू द पावर p डी एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इनफाइनाइट ही मिलेगा ऑब्वियसली। ऑल्सो एफ एक्स इज लेस देन 1, एफ एक्स लेस देन 1 है हमारे पास। सो यहाँ पर हमने क्या काम लिया है, यहाँ पर हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जो है लेबेग इंटीग्रल की, जिसके ऊपर वीडियो बना हुआ है आप जाकर देख सकते हैं, उसका हमने हेल्प लिया है। अगर एफ एक्स लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली हम एफ एक्स के लिए नहीं, हम सीधा मॉड एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं
कि मॉड एफ एक्स अगर लेस देन 1 है तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हमें यही कहती है कि जो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो लेस देन रहेगा हमारे पास मेजर ऑफ, वहाँ पर हमारे पास सिंपल बिना मॉड के लिए भी होता था, वहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ टर्म होती थी, ए इज़ लेस देन एफ इज़ लेस देन बी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से होती थी, लेस देन इक्वल टू का साइन होता था। बट इन जनरल हमारे पास अगर मॉड एफ एक्स इज लेस देन 1 मिल रहा है तो इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन एफ इज लेस देन 1 एंड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जो इंटीग्रल आता है वो हमारे पास लेस देन जो होता है ए इंटू मेजर ऑफ सेट जो होता है ई लेस देन इंटीग्रल एफ इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू मेजर ऑफ ई तो सेम मेजर ऑफ ई ही रहेगा E2 का, बिकॉज E2 के लिए हम बात कर रहे हैं एंड ये हमें इंटीग्रल ऐसे लेस देन मिलेगा। बट हम यहाँ पर बात किस में कर रहे हैं, मॉड में, तो हमें मॉड की फॉर्म में ही लिखना होगा इसे। राइट, सो इसीलिए हमने लिखा कि एफ एक्स इज लेस देन 1। सबसे पहला तो मॉड एफ एक्स जब लेस देन 1 ले रहे हैं हम तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से हम कह सकते हैं इंटीग्रल E2 एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन 1 इंटू मेजर ऑफ E2 एंड मेजर ऑफ E2 जो होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, वो कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो यानी कि हमने अज्यूम किया A कि कोई सम फाइनाइट क्वांटिटी हमें A मिल रही है। ऑलराइट, नाउ 3 एंड 4 एंड 2 हमने यूज़ किए, यानी 3 क्या था, जो इंटीग्रल ओवर E2 हमने निकाला वो 4 था एंड 3 था जो इंटीग्रल ओवर E1 निकाला एंड काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से जो स्टेटमेंट हमने लिखा उसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ई एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट, बिकॉज यहाँ पर पहली टर्म जो है वो लेस देन इनफाइनाइट आ रही है एंड दूसरी टर्म हमें लेस देन ए आ रही है फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी में चेंज करना चाहें इक्वेशन को हम तो लेस देन का साइन लगाकर इनफाइनाइट प्लस ए लिख सकते हैं एंड इनफाइनाइट प्लस ए जो होगा, ए कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी हो हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो इसीलिए ये हमें लेस देन इनफाइनाइट मिला, यानी कि अब यहाँ पर ई जो हमारे पास क्लोज इंटरवल ले रहे हैं हम तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि एफ बिलोंग्स टू एल मिल गया हमें। ऑलराइट, बिकॉज एफ मेजरेबल तो था ही एंड दूसरा प्रॉपर्टी जो थी वो ये हमें मिल गई कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो एफ बिलोंग्स टू एल हमें मिल गया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।